अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका स्वागत है लद्दाख अपडेट पर। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एक हॉस्पिटल की कहानी नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति की जिंदगी से जुड़ा हुआ है जो हेल्थ केयर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कारगिल, जहां डॉक्टर और मेडिकल स्टाफ अपनी पूरी मेहनत से काम कर रहा है, लेकिन वहां की बेसिक फैसिलिटीज और एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज बनी हुई है। सबसे पहले हम उन हेल्थ केयर वर्कर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो बिना किसी कंप्लेन के अपनी ड्यूटी निभा रहा है। ये लोग पेशेंट का इलाज सिर्फ एक जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि एक मिशन की तरह कर रहा है। लेकिन क्या उनका ये डेडिकेशन एक वेल मैनेज हॉस्पिटल के बिना काफी होगा? हॉस्पिटल के अंदर सब स्मूथली चल रहा है, लेकिन जैसे ही आप बाहर आते हो पूरा सीन बदल जाता है। पार्किंग और आसपास के एरिया अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि स्ट्रीट लाइट्स नहीं है। सिर्फ हॉस्पिटल बिल्डिंग की हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जो विजिटर्स के लिए सेफ बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली रात के वक्त। और एक बड़ी दिक्कत ये है सिक्योरिटी की कमी। हॉस्पिटल के एंट्रेंस पर कोई गार्ड नहीं है जो एंट्री और सेफ्टी मैनेज करे। इसका मतलब है कि कोई भी बिना किसी रिक्वायर्ड के अंदर आ सकता है। ये पेशेंट्स और उनके परिवार के लिए एक सीरियस कंसर्न है। हॉस्पिटल एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहां हाइजीन और सफाई का पूरा ध्यान रखा जाए, लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल के बाहर स्ट्रे डॉग्स तक बेड पर बैठा हुआ है। ये बेड जो पेशेंट्स के यूज के लिए होना चाहिए वो बाहर पड़ा हुआ है और उन पर कुत्ते बैठते हैं। इससे सिर्फ इन्फेक्शन का रिस्क नहीं बल्कि एक बड़ा हेल्थ हैजार्ड का डर भी है। हम सबको मालूम है ब्लड लेबोरेटरी हॉस्पिटल से थोड़ा दूर है। सोचिए अगर रात के वक्त किसी को इमरजेंसी हो और ब्लड लेबोरेटरी जाना हो और पूरे एरिया अंधेरे में डूबा हुआ है, तो क्या ये सेफ है? स्ट्रे डॉग्स यहाँ किसी भी इंसान को कर सकता है, जो पेशेंट्स स्पेशली बच्चों और बुजुर्गों के लिए एक बड़ी समस्या है। ये सिर्फ एक इनकन्वीनियंस नहीं बल्कि एक रियल डेंजर भी है। हॉस्पिटल के अंदर भी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो सीरियस कंसर्न है, जैसे पेडियाट्रिक वार्ड जिसमें छोटे उम्र के बच्चे एडमिट होते हैं। उसके और सामने वाले वार्ड का एक ही वॉशरूम है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये वॉशरूम पेडियाट्रिक वार्ड के अंदर है। इसका मतलब ये है कि दूसरे वार्ड के पेशेंट भी इसी वॉशरूम का यूज कर रहा है, जो छोटे उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। ये एक बेसिक हाइजीन और इन्फेक्शन कंट्रोल इशू है जिसे जल्द से जल्द सॉल्व करना बहुत जरूरी है। बच्चों का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होते हैं और उनके वार्ड में आउटसाइडर्स का वॉशरूम यूज करना एक मेजर हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है। इस बात पर ध्यान देना हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की जिम्मेदारी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी एक और बड़ी समस्या है। इमरजेंसी वार्ड और ओपीडी में पेशेंट की संख्या दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है, लेकिन बेड्स और मेडिकल इक्विपमेंट की कमी ने पेशेंट के ट्रीटमेंट को और मुश्किल बना रहा है। कहीं बार तो पेशेंट के लिए बेड तक नहीं मिलता इमरजेंसी वार्ड में। क्या एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सिचुएशन एक्सेप्टेबल है? अगर नहीं तो अपना राय कमेंट में जरूर दें। सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, कहीं मेडिसिन और इक्विपमेंट भी हॉस्पिटल फार्मेसी में अवेलेबल नहीं होता है। पेशेंट्स और उनके परिवार को प्राइवेट स्टोर से खरीदना पड़ता है, जो गरीब पेशेंट्स के लिए एक और बड़ा बोझ है। कल रात एक बुजुर्ग पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में एडमिट था, उसका शाम के 7:30 पर इंतकाल हो गया। लेकिन उसके घर वालों का दुख तब और बढ़ गया जब उनको बॉडी ले जाने के लिए एम्बुलेंस नहीं मिली। मल्टीपल कॉल्स और रिक्वेस्ट के बावजूद कोई अरेंजमेंट नहीं था। जब इंक्वायरी की गई तो पता चला कि फ्यूल के लिए फंड अवेलेबल नहीं है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। इस वजह से एम्बुलेंस ऑपरेट नहीं कर रहा। ये तो एक बेसिक नेसेसिटी है। क्या एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में फ्यूल क्राइसिस की वजह से एम्बुलेंस का ना होना जस्टिफाइड है? और जब फाइनली एक एम्बुलेंस अरेंज हुई तो ड्राइवर ड्यूटी पर नहीं था। उसे बुलाने और लेने में और देर हो गई। इस तरह की मिसमैनेजमेंट से किसी और की जान जा सकती है। अब सवाल ये उठता है कि ये इशू कब सॉल्व होगा? ये सिर्फ कंप्लेन करने की बात नहीं है बल्कि एक सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। अगर हॉस्पिटल स्टाफ अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। बेसिक प्रॉब्लम जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स, हॉस्पिटल सिक्योरिटी, स्ट्रे डॉग कंट्रोल और एम्बुलेंस अवेलेबल कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यह सिर्फ प्रॉपर प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से सॉल्व हो सकती है। हमें एक और ट्रेजेडी का इंतजार नहीं करना चाहिए, इसलिए ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत जरूरी है। यह सिर्फ एक हॉस्पिटल की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति की बात है जो कारगिल की हेल्थ केयर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। इसलिए हम सब मिलके एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं ये सारे प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो और साथ साथ में वीडियो को शेयर करें
हर प्लेटफॉर्म पर, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन कुछ एक्शन ले पाए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें, और लद्दाख अपडेट को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे भी ऐसी ग्राउंड रिपोर्ट्स मिलती रहें। अल्लाह हाफिज़ और जुलै।